केजी वाडा जापान के रहने वाले हैं। उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, साथ ही सबक आमोज भी है कि कैसे इस्लाम ने एक इंसान की ज़िंदगी बदल कर रख दी। एक इंसान जो इस पैमाने पर पहुंच गया था, या एक इंसान जो इस हद तक पहुंच गया था कि वो खुदकुशी को गले लगा लेता, लेकिन इस्लाम ने उसे एक नई ज़िंदगी दी। तो आइए दोस्तों, आज सुनते हैं केजी वाडा की दिलचस्प कहानी। केजी वाडा शुरुआत में किसी मज़हब को नहीं मानते थे। इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बस इतनी ही जानकारी थी जितनी मीडिया से मिलती थी। यह मीडिया के प्रोपेगेंडे का असर ही था कि केजी की नज़र में मुसलमान आतंकवादी जैसे होते थे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। 2015 में एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत केजी ब्रुनई जाते हैं। जी, वही ब्रुनई देश जहाँ के सुल्तान अपनी अमीरी या धनो दौलत के लिए मशहूर है। वहाँ जब मुसलमानों को देखते हैं और उनसे वास्ता पड़ता है तो केजी की सोच बदल जाती है। केजी को लगता है कि जिस मुसलमान को आतंकवादी, कातिल, वहशी बनाकर पेश किया जाता है, वो तो बहुत नर्म मिजाज है। इनके अंदर तो इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई है। खैर, यहीं से फिर उनके अंदर एक जुस्तजू पैदा होती है और वह इस्लाम और मुसलमान को जानने की कोशिश में लग जाते हैं। वापस अपने देश जापान आकर वहाँ मुसलमानों से मिलना शुरू कर देते हैं। यह जुस्तजू इस्लाम कबूलने के साथ ख़त्म होती है। केजी को इस्लाम में बहुत सुकून मिलता है। पहले उनको ज़िंदगी बेमकसद लगती थी और यह जापान की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जिसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। इनकी ज़िंदगियाँ मायूसियों से भर जाती है और वे खुदकुशी कर लेते हैं। केजी की ज़िंदगी भी बेमकसद थी। वह डिप्रेशन से घिरने वाला ही था कि इस्लाम ने उसे आकर बचा लिया, एक नई रोशनी दी, ज़िंदगी का मकसद दिया। शुरुआत में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनकी माँ को पसंद नहीं था कि केजी इस्लाम कबूल करे। खैर, बाद में माँ भी मान गई और उसे हलाल खाना बनाकर देने लगी। जापान में मस्जिदें भी कम हैं और हलाल खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। केजी ने अपने अंदर आए बदलाव को कुछ यूं बयां किया, आप भी सुनकर मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ गया। मुझे एक किस्म का सुकून मिला। 2017 से पहले जैसी ज़िंदगी थी मेरी, अब उससे बहुत अलग ज़िंदगी है। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे तमाम मकसद और सवालों के जवाब मिल गए कुरान की शक्ल में। खुदा का शुक्र है कि मुझे जीने का मकसद मिल गया। केजी कहते हैं कि वह उस रूहानी तजुर्बे को कभी नहीं भुला सकते जो खाना काबा को देखकर हुआ था। 2019 में वह सऊदी अरब उम्रे के लिए गए थे। उन्होंने बताया, मैंने काबा को देखा तो सोचा कि मैं एक आम जापानी था जिसका कोई मजहब नहीं था। मेरी ज़िंदगी इस्लाम की तालीमात से कोसों दूर थी। कौन सोच सकता था कि मेरे जैसा शख्स खुदा के घर के सामने कभी खड़ा होगा। हर चीज़ का कंट्रोल उस खुदा के पास है जो पूरी कायनात का मालिक है। केजी की शादी इंडोनेशिया की एक खातून से हुई है। उसका नाम यूसेन पटेलुका है। दोस्तों, केजी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।